हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल डाटा 24 में। जब हम प्रेम लव शब्द को सुनते हैं तो हमारे अंदर एक अजीब सी हलचल होती है। ये हमारे दिल से लेकर शरीर तक होती है। आज की हमारी कहानी सुनने पर आपको प्रेम की हलचल देखने को मिलेगी। काफ़ी लोग सच्ची प्रेम कहानी को पसंद करते हैं, तो ये सच्चे प्रेम की एक कहानी है। तो शुरू करते हैं दोस्तों हमारी कहानी। बहुत पुराने समय की बात है। माहेश्वरी नाम की एक लड़की वृंदावन के पास एक छोटे से गांव में रहती थी। वह बहुत सुंदर थी। पूरे गांव में उसके सुंदरता के चर्चे थे। कभी कभी वह गांव के लोगों के साथ मजाक में शरारत और मस्ती भी किया करती थी। माहेश्वरी के पिताजी फूलों की माला बनाते थे और गांव के चौक पर ही माला की रेडी लगाते थे। वैसे उनकी फूलों की मालाएं ज़्यादा शादी ब्याह में बिकती थी। माहेश्वरी भी अपने पिता के काम में उनकी सहायता करती थी। जहाँ पर शादी ब्याह होते थे वहाँ माहेश्वरी फूलों की माला पहुँचा कर आती थी और शादी में भी खूब मस्ती करके आती थी। माहेश्वरी के पिताजी उसे खूब समझाते थे कि बेटा, अब तुम बड़ी हो गई हो और अब तो बाहर किसी से भी हंसी मजाक मत किया कर। माहेश्वरी तभी कहती हैं, मुझे इस गांव से और अपने इन गांव वालों से बहुत प्रेम है, इसीलिए मुझे हंसी मजाक करके बहुत अच्छा लगता है। यह कहकर वह फिर से बाहर चली जाती हैं। तभी माहेश्वरी की माता पिता आपस में बातें करते हैं कि माहेश्वरी बड़ी हो गई हैं, लेकिन उसके अंदर अब भी बच्चापन ही है। वैसे अब माहेश्वरी 19 वर्ष की हो चुकी थी और उसके लिए अब शादी के रिश्ते भी आना शुरू हो गए थे। पर माहेश्वरी तो उनसे भी बहुत हंसी मजाक करती और शादी के लिए ये कहकर मना कर देती थी कि अभी मैं बच्ची हूँ। यह सुनते ही सभी लोग निराश होकर चले जाते। एक दिन माहेश्वरी को दूसरे गांव में फूल माला लेकर जाना था, क्योंकि वहां पर एक बड़ी शादी थी। माहेश्वरी अपनी एक सहेली को लेकर और फूल माला लेकर वहां पहुंच गई। जैसे ही वह फूल माला लेकर उस बड़े वाले शादी के घर में घुसी, वैसे ही सामने से महेश नाम का लड़का बड़ी ही तेजी से माहेश्वरी की ओर आ रहा था। माहेश्वरी उसे रोकने के लिए कुछ कह पाती, उतने में महेश फूल माला की टोकरी के साथ माहेश्वरी के ऊपर गिर गया। और जैसे ही वह दोनों खड़े होते हैं तो घर के सभी लोग ताली बजाने लगते हैं। तभी महेश ने देखा कि सारी मालाएं इधर उधर बिखर गई हैं, मगर महेश और माहेश्वरी के गले में एक एक माला डली हुई थी। माहेश्वरी और महेश एक दूसरे को देखते ही रह गए। महेश अपने मन में सोच रहा था कि ये भगवान, ये माला वाली लड़की कितनी सुंदर है, काश इस लड़की से मेरी शादी हो जाए। इधर माहेश्वरी तो अपना दिल ही महेश के आगे हार चुकी थी। तभी महेश माहेश्वरी से कहता है, मुझे माफ़ कर देना, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं। माहेश्वरी अपनी गर्दन को हिलाते हुए कहती है, नहीं। तभी महेश की माँ वहाँ आ जाती हैं और उन्हें देखकर वह समझ जाती हैं। महेश की माँ महेश से कहती हैं, महेश बेटा, ये जो मालाएं खराब हो चुकी हैं, इस लड़की को इन सभी मालाओं के पूरे पैसे दे दो और इसके घर जाकर जल्दी से दूसरी फूल माला लेते आओ, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि शाम को तुम्हारी बहन की शादी है, इसीलिए फूल मालाओं की ज़रूरत पड़ेगी। महेश कहता है, ठीक है माँ। तभी माहेश्वरी को उसकी बिखरी हुई मालाओं के पैसे देता है, लेकिन माहेश्वरी पैसे लेने से मना कर देती हैं। तभी महेश की माँ कहती हैं, बेटा, ये तुम्हारे मेहनत के पैसे हैं, इसलिए ले लो। और महेश की माँ ज़बरदस्ती ही माहेश्वरी को पैसे दे देती हैं और उससे पूछती हैं, बेटी, तुम्हारा नाम क्या है। तभी माहेश्वरी के पीछे से उसकी सहेली कहती हैं, माँ जी, इसका नाम माहेश्वरी है। उसका नाम सुनते ही महेश की माँ कहने लगी, बेटी, तुम्हारा नाम तो तुम्हारी ही तरह बहुत ही सुंदर है। तब महेश कहता है, माँ, क्या मैं जाऊँ इस माला वाले के साथ फूल माला लेने। महेश की माँ कहती हैं, हाँ जा, लेकिन इसका नाम माला वाली नहीं माहेश्वरी है। महेश कहता है, ठीक है माँ, अब से मैं इसे
माहेश्वरी ही कहूँगा। तभी माहेश्वरी और उसकी सहेली महेश को फूल माला लेने अपने घर ले जाती हैं। माहेश्वरी का घर महेश के घर से लगभग 2-2.5 किलोमीटर दूर था। महेश जैसे ही माहेश्वरी के घर पहुंचता है, वैसे ही माहेश्वरी के पिता माता महेश को देखते ही चौंक जाते हैं। तभी माहेश्वरी के पिताजी सोचते हैं कि ज़रूर ही माहेश्वरी कुछ गड़बड़ करके आई होगी। माहेश्वरी के पिताजी माहेश्वरी को अंदर बुलाते हैं और पूछते हैं, बेटी ये लड़का कौन है। इससे आगे की घटना जल्द लेके लौटेंगे दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय।